इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल का जो आपको सेट कोड दिख रहा है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आपके केमिस्ट्री के रसायन शास्त्र जो कि 2023 के एग्ज़ाम के लिए टॉप 60 क्वेश्चंस देखेंगे पूरे के पूरे आपका जो सेट होगा उससे पूरे साल के लिए। और याद रखना जो 2023 में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है केमिस्ट्री का, उसमें आप ऐसे 4 कराओगे अगर इन सभी क्वेश्चंस को आप ऐसे ध्यान से दिमाग में बैठा लेते हो तो। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जो टोटल टाइम आपको मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट की होती है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं 96 बनाने के लिए, जिसमें हम लोग 60 क्वेश्चंस को ऐसे अभी डिस्कस करेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन जो कि 2023 के लिए 100% श्योर क्वेश्चंस होंगे जो कि आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव, सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव है, जिसमें से सेक्शन ए के 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को ऐसे कवर करेंगे। और सब्जेक्टिव का आपको तो रोज़ 5 वीडियोज़ ऐसे मिलता ही है, 5 क्वेश्चन का सेट आपको मिलता ही है 7 बजे के आसपास, तो उसमें ज़रूर से आप उसको ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। 7 PM में आपको सारा का सारा सब्जेक्टिव ऐसे दे दिया जाता है PDF के तौर पर भी, और चाहो तो नोट्स इसका लेना हो तो टेलीग्राम से ले सकते हो, या तो आप इंस्टाग्राम से ले सकते हो, या तो व्हाट्सअप से ले सकते हो। ठीक है, तो सब्जेक्टिव की वीडियो आप इसे शाम में 7 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो, और नहीं तो जो 5 क्वेश्चन से जो सेट आता है वो आपका वो भी ऐसे अपलोड कर दिया जाता है, तो उसके लिए भी आप ऐसे तैयार रहेंगे। तो टोटल क्वेश्चंस हम लोग ऑब्जेक्टिव को भी कवर अप करेंगे और कंप्लीट ख़त्म करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है ऑब्जेक्टिव सेक्शन में 70 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, जो आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं 1 से 70 क्वेश्चंस आपको ऐसे स्क्रीन पर दिए जाते हैं, आपको ऐसे आंसर देना होता है OMR शीट पर। अभी तो आपके पास OMR शीट होगा नहीं, तो आपका जो OMR शीट होगा वो, और हम थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर जो है यहाँ पर लिख देते हैं नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन डी हमने लिख दिया नन ऑफ दीज। चलिए जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जाए कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं तो इससे ही बनता है एथेनॉल बनता है, तो ऑप्शन क्या होगा बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन आपका तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है। तृतीय संक्रमण श्रेणी का जो सदस्य जो है आपका AG नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है क्या, फिनॉल की बात हो रही, एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि फिनॉल जो है उदासीन विलयन के साथ पूछा जाए कैसा रंग देता है, हरा रंग देता है या बैगनी रंग देता है या लाल रंग देता है या नीला रंग देता है। तो अगर बात किसकी हो रही है, बोलोगे सिर्फ बात तो हो रही है फिनॉल की बात हो रही है। अगर फिनॉल के जैसे बात हो और पूछा जाए उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है, तो उदासीन विलयन के साथ आपका ये बैगनी रंग देगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 20 का क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने छात्र ऑप्शन 20 का दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 4 पूछा जाए क्या, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है, ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु होता है ये आपका क्या होता है बताओ जरा, अत्यधिक क्रियाशील होगा या तुलनात्मक रूप से अक्रिय हो जाएगा या सक्रिय होगा या विस्थापित योग होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे ऑप्शन का क्या चूज किया, ऑप्शन सी इसका चूज किया, सक्रिय चूज किया, उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यानी ईथर में जो ऑक्सीजन जो परमाणु जो है ये आपका क्या होता है, एक्टिव होता है। याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जब 413 केल्विन पर जो है एथिल अल्कोहल की जो है अधिकता में जो है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को जो है पूछा जाए गर्म करते हैं, तब पूछा जाए उत्पाद है, तब पूछा जाए क्या उत्पाद बनेगा, ये प्रश्न बन रहा है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे इसका ऑप्शन सी यानी डाइथिल ईथर चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एग्जाम में सीधे छपेगा ही छपेगा क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान समझ लीजिए। जब भी पूछा जाए जब 413 केल्विन पर एथिल अल्कोहल की अधिकता में जो है एथिल हाइड्रोजन को अगर सल्फेट को गर्म करते हैं तब उत्पाद आपका क्या बनेगा, डाइथिल ईथर बनेगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एकदम धांसू धुरंधर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में 6 पूछा जा रहा है क्या, सोडियम मेथॉक्साइड तथा ब्रोमो जो है पूछा ब्रोमो एथेन जो है क्रिया करके क्या देता है। अगर देखिए बात हो रही सोडियम मेथॉक्साइड तथा ब्रोमो जो एथेन क्रिया करके पूछा जाए क्या देता है, आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यह जो क्रिया करके आपका देगा डाइथिल ईथर देगा, क्या देगा, डाइथिल ईथर। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी तरह से याद रखना, डाइथिल ईथर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 7 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में छपने वाला है। प्रश्न पूछा जाए क्या बनता है जब डाइथिल ईथर को जो है ना 1 मोल HI के साथ जो है गर्म किया जाता है। 1 मोल जो है HI के साथ गर्म करते हैं तो पूछा जाए क्या आपका जो है बनता है, बताओ जरा क्या बनेगा। तो बोलो से तब आपका जो एथिल जो है अल्कोहल तथा एथिल जो है आयोडाइड बनेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ओके चलिए बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त। गर्म किया जाता है 1 मोल जो है
चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों का जवाब आ रहा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, C4H10O द्वारा पूछा कितने जो है सम अवयव जो है पूछा जा रहा है क्या इथर प्रदर्शित करते हैं। देखिए बात किसकी हो रही, बात हो रही C4H10O की बात हो रही है, और इसके द्वारा कितने समअवयवी जो है पूछा जा रहा है इथर जो है प्रदर्शित होते हैं। बताओ जरा, 3 प्रदर्शित होंगे या 2 इथर प्रदर्शित होते हैं या 4 इथर या 5 इथर। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया जा रहा है, और जितने बच्चे ऑप्शन का क्या चूज किया, ऑप्शन ए इसका चूज किया 3 इथर, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 9 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न क्या है, समान जो है अनुसूत्र वाला इथर जो है, समान अनुसूत्र वाला क्या इथर की बात हो रही है, जो अल्कोहल से ज्यादा वाष्पीय जो है सील होता है, वाष्पशील होता है। ऐसा होता है क्योंकि, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो है अल्कोहल में जो है अंतर अणुक जो है हाइड्रोजन बंद होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 10 देखिए, यहां पर धांसू क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किसका जो है जल शोषण जो है तीव्रता से होगा, किसका जल शोषण तीव्रता से होगा। बताओ जरा, आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन में पढ़े जरा, लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो जल शोषण जो तीव्रता से किसका होता है, CH3 का होता है ना, सॉरी CH3OH का होता है। किसका, CH3OH का जो जल शोषण जो होता है ये क्या होता है, तीव्रता से होता है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और जितने बच्चे ऑप्शन इसका चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। एकदम जबरदस्त धांसू आंसर दो, इसी बात पर है ना, एकदम धांसू जवाब देने के लिए आप लोग लाइक कर लीजिए। और न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ना नहीं है। और मेहनत करने में खामोशी से आप लोग मेहनत कीजिए कि आपका जो है ना सफलता शोर मचा दे। 11वां प्रश्न है, निम्न से कौन पूछा जा रहा है कि आप एंटी फ्रीज यानी प्रतिहीम की तरह पूछा जाए कार्य कर सकता है, कार्य कर सकता है, कौन कार्य कर सकता है। बताओ जरा, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, ग्लाइकोल होगा या एथिल अल्कोहल होगा या जल होगा या मेथिल अल्कोहल होगा। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जितने बच्चे इसका ग्लाइकोल चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा सभी। जब भी पूछा जाए क्या निम्न में कौन आपका एंटीफ्रीज की तरह कार्य करता है या प्रतिहीम की तरह कार्य कौन करता है, याद रखना ग्लाइकोल करता है। एग्जाम में बार बार जो है प्रश्न पूछा जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। 11वें प्रश्न के बाद 12वें प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या, विक्टर मेयर की बात हो रही, डज नॉट टेस्ट यानी विक्टर मेयर जो है इसका परीक्षण नहीं देता है, परीक्षण जो है नहीं देता है। कौन परीक्षण नहीं देता, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो परीक्षण नहीं देता, CH3 जो है COH नहीं देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जितने छात्र ऑप्शन ए इसका चूज किए उनका बिल्कुल सही हो, सटीक आंसर दे रहे हो, है ना। गर्दा गर्दा मचा दिए, क्या बात है, ये हुई ना बात। सभी बच्चे का जो है ना, लगभग सभी के सभी छात्र का जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, एकदम धांसू आंसर दे रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 13वां प्रश्न है, जब शराब को हवा में, जब शराब को पूछा जाए हवा में खुला रखते हैं तो पूछा जा रहा है यह खड़ी हो जाता है। बात हो रही किसकी, बात हो रही क्या, जब शराब की बात हो रही, जब शराब को क्या किया जाए, जब शराब को जो है हवा में खुला रखते हैं तो यह खड़ी जो है हो जाता है। खड़ी होने का मतलब क्या है, बताओ जरा। इसका सही उत्तर क्या होगा, खड़ी हो जाता है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। वेरी गुड। तो इसका जो पूछा जा रहा है क्या कारण, इसका कारण यही है कि C2H5OH का जो है ऑक्सीकरण CH3COH में जो होने पर जो है ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका खड़ी हो जाता है। यानी जब अगर जो शराब जो होता है, जो पीने वाला शराब की बात हो रही है, अगर इसको हवा में खुला रखेंगे तो ये आपका क्या होगा, खड़ी हो जाता है। तो आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ। जितने बच्चे ऑप्शन का बी चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे हो, एकदम जबरदस्त आंसर दे रहे हो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, अच्छा जस्ट मिनट देखने दो। सम हुआ नहीं कि नेटवर्क जो है ना दिक्कत देना शुरू कर देता है ना। चलो प्रश्न देखिए, अब सबको सही से दिख रहा है, एक बार चैट में आप लोग बता दो यस है ना। अब सबको दिख रहा है, अब सबको दिख रहा है, एक बार बता दीजिए तो सभी स्टूडेंट फटाफट फटाफट आप लोग बता दो सबको दिख रहा है, जल्दी से जल्दी। चलिए दिख रहा है, ओके। देखिए बात हो रही क्या, 13वां प्रश्न, जब शराब यानी वाइन की बात हो रही है ना,
जब शराब को क्या किया जाए, हवा में खुला रखते हैं तो यह खड़ी हो जाता है। इसलिए खड़ी हो जाता है क्योंकि C2H5OH का जो है ऑक्सीकरण CH3COOH होने पर यह क्या हो जाता है, खड़ी हो जाता है। क्योंकि खड़ी तब क्यों होता है, इसका मेन रीजन है कि जब हम शराब को क्या करते हैं, हवा में खुले रखते हैं तो यह क्या होता है, खड़ी हो जाता है। रीजन क्या है, जब रीजन यही है कि आपका C2H5OH का जो ऑक्सीकरण क्या होता है, CH3COOH की भी होने पर यह खड़ी हो जाता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या, CO2 की जो क्रिया अगर 400 केल्विन ताप पर जो सोडियम फेनोक्साइड से जो है कराने पर पूछा जाए क्या मिलता है, बताओ जरा क्या मिलता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जितने बच्चे ऑप्शन का सी चूज के, सोडियम जो है सैलिसिलेट चूज की, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यानी CO2 जो है इसकी क्रिया अगर 400 केल्विन ताप पर अगर सोडियम फेनोक्साइड को से जो है कराने पर आपका क्या पूछा जाए मिलता है, तो याद सोडियम जो है सैलिसिलेट मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 15 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, निम्न यौगिक में पूछा जाए किसे जो है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है। ऑयल ऑफ पूछा जाए क्या, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन पूछा जाए किसे कहा जाता है, बताइए जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिए जरा है। तो जितने बच्चे ऑप्शन का क्या चूज करे हो, ऑप्शन क्या दोगे, ऑप्शन बी, ये बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। फेनिल जो है, फेनिल क्या होगा, सैलिसिलेट इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। बी वाले बच्चे बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो, बहुत सुंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 16 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, निम्न यौगिकों में पूछा किस पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है स्नेही द्वारा तुरंत आगमन होगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आगमन किस पे होता है, फिनॉल पर होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 17 पूछा जाए क्या, C5H11OH द्वारा पूछे कितने प्राथमिक अल्कोहल जो प्रदर्शित किए जाते हैं। अगर बात हो रही किसकी, बात हो रही किसकी, C5 है ना H11OH की बात हो रही है। तो अगर इसके द्वारा पूछा जाए क्या, प्राथमिक अल्कोहल जो है प्रदर्शित किए जाते हैं, कितने प्राथमिक अल्कोहल प्रदर्शित किए जाते हैं, तो याद रखना 4 जो है प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 18 पूछा जाए क्या, अधिकतम संख्या में जो है सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, लेकिन यह पूछा जाए किसमें उपस्थित है, यह आपका ग्लिसरॉल में उपस्थित है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, अधिकतम संख्या में जो आपका सक्रिय जो है हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, लेकिन किसमें, ग्लिसरॉल में। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 19वां प्रश्न देखिए, किस गैस का अवशोषण जो है चारकोल के द्वारा जो है सबसे अधिक होता है। किस गैस का अवशोषण की बात हो रही है जो चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक किसमें होता है, बताओ जरा। 4 ऑप्शन है दिया जा रहा है, तो सबसे अधिक जो होता है आपका NH3 में होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 20 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, H2 जो है PT जो है Cl6 का जो यूपीएससी नाम पूछा जा रहा है क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा। इसका यूपीएससी नाम पूछा जा रहा है क्या होगा, बताओ जरा। इसका यूपीएससी नाम है हाइड्रोजन जो है हेक्सा जो है क्लोराइडी जो है ना, क्लोरो जो है क्या होगा, बताओ जरा। क्लोरो आईडी हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे 21 देखिए, बात हो रही क्या, निम्नलिखित में पूछा कौन अक्रिस्टलीय ठोस पे, ये एग्जाम में छपेगा प्रश्न, स्टार लगा के रख लीजिए, सीधे छपेगा एग्जाम में क्वेश्चन। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ पूछा जाए कौन है, बताओ जरा। हीरा होगा या आपका ग्रेफाइट होगा या कांच होगा या साधारण नमक होगा। बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है ना। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की बात हो रही है, तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो है ये आपका क्या होगा, कांच हो जाएगा। कांच यानी आपका क्या होगा, ग्लास इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या होगा, 21 का सही जवाब सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 22वां प्रश्न है, सोडियम ऑक्साइड। ये सोडियम ऑक्साइड यानी बात किसकी हो रही, बात हो रही है Na2O की बात हो रही है। इसमें सोडियम की जो कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है, तो सोडियम की जो कोऑर्डिनेशन संख्या होती है ये आपका 4 होती है। तो जो कि ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 4 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 23 यहां पर बात हो रही क्या, किसी विलयन के अगर जो है 200 ग्राम जो है 200 ml में 2 ग्राम NaOH जो घुले हैं, तो विलयन की मोलकता क्या, सिंपल सा मोलकता निकालोगे तो इसका मोलकता निकलता है 0.25। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फटाफट एकदम जल्दी से जल्दी के क्वेश्चन याद कर लीजिए, समय बहुत कम बच रहा है। यहाँ पर बात हो रही क्या, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन जो अधिकतर होता है। हिमांक जो अवनमन की बात हो रही, अधिकतर किसका होता है, अधिकतर किसका होता है, K2SO पोटासियम सल्फेट का होता है। तो ऑप्शन क्या होगा,
ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 25 है, 96,500 कूलाम जो है विद्युत जो है CuSO4 के जो है विलयन से क्या मुक्त करता है। 96,500 कूलाम जो विद्युत की बात हो रही है, जो CuSO4 के विलयन से पूछा मुक्त करता है, लेकिन क्या मुक्त करता है, तो आपका 31.76 ग्राम तांबा मुक्त करता है। ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 पूछा जाए, क्या द्रवित सोडियम क्लोराइड के जो है विद्युत अपघटन से जो है कैथोड पर पूछा मुक्त होता है। बताओ जो है कैथोड पर क्या मुक्त होता है। लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में VVI क्वेश्चन है, इसको एकदम नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट, ठीक है, सभी बच्चे एकदम नोट कर लीजिए, एकदम बहुत ही VVI क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा, 26। वेरी गुड। जितने बच्चे सोडियम इसका चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, यानी द्रवित सोडियम क्लोराइड की जो है विद्युत अपघटन से जो है कैथोड पर जो मुक्त होता है, आपका क्या मुक्त होता है, सोडियम मुक्त होता है। ऑप्शन 20 का क्या होगा, 26 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 27 में प्रश्न देखिए, आंसर लगो इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा, किसी अभिक्रिया का वेग जो है नामांकित प्रकार से व्यक्त होता है। किसके प्रकार व्यक्त होता है, वेग आपका यहाँ पर दिया गया है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। यहाँ पर देखिए कोटि पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर 2 है और बी पर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो पावर कितना हो गया, 2 + 1 3, इसकी कोटि कितना निकल गया, 3। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 28, फटाफट एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एग्जाम में जाकर छाप देना है। यहाँ पर बात हो रही क्या, निम्न में से कौन आपका लायोफिलिक पूछा कोलाइड है। लायोफिलिक पूछा जाए, कोलाइड पूछा जाए, कौन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप से जितने बच्चे नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वो सभी बच्चे के लिए लिंक दे देंगे, ठीक है, तो सभी बच्चे को जुड़ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए पूछा जाए कौन आपका लायोफिलिक कोलाइड है। लायोफिलिक कोलाइड की बात हो रही है, ये आपका क्या, गोंद आपका क्या लायोफिलिक कोलाइड है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 29 पूछा जाए, क्या जैव उत्प्रेरक होता है। जैव उत्प्रेरक कौन होता है, एक एंजाइम होगा, या एक आपका नाइट्रोजन युक्त क्षार होगा, या एक अमीनो जो अम्ल होगा, या एक कार्बोहाइड्रेट होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जितने बच्चे एक एंजाइम चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। याद है, जैव उत्प्रेरक जो होता है यह क्या होता है, एक एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 30 देखिए, बहुत ही धांसू क्वेश्चन आ चुका है। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा आपका धातु जो है साधारण तापक्रम पे पूछा दर्व होता है। साधारण तापक्रम पे जो दर्व होता है वो आपका पारा होता है, मरकरी हो जाएगा। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है, यानी साधारण तापक्रम में पूछा जाए दर्व जो है कौन होता है, याद रखना मरकरी होता है, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किए, ऑप्शन 20 का चूज किए, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। और जितने बच्चे, सभी स्टूडेंट्स एक छोटा सा रिक्वेस्ट, एकदम प्यार से, है ना, हम चाहते हैं जितने बच्चे तक मेरा वॉइस पहुंचे, एकदम प्यारा सा लाइक बटन दबा दीजिए, और न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन फटाफट प्रेस कर लीजिए। एकदम दिल की गहराइयों से एकदम लाइक जरूर करना है, ईमानदारी से। जितने स्टूडेंट मेरा वॉइस सुन रहे हैं, बाद में देखिए जब भी यह वीडियो दिखेगा जरूर प्यारा सा लाइक बटन जरूर दबाना है। देखिए बात हो रही क्या, सल्फाइड अयस्क जो है इसका समाहरण किया जाता है। बताओ जो समाहरण किसके द्वारा किया जाता है, विद्युत विच्छेदन द्वारा, या फिर उत्प्लावन विधि द्वारा, या भर्सन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, और जितने बच्चे इसका फेन उत्प्लावन विधि चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। जब भी पूछा जाए सल्फाइड अयस्क का जो है समाहरण पूछा जाए किया जाता है किसके द्वारा, तो याद रखना फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में पर 32 देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या होगा, पूछा जा रहा है कि XeF4 जो है इसका आकार होता है। XeF4 की बात हो रही है, अब इसका पूछा जा रहा है आकार कैसा होता है, लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किए, स्क्वायर प्लेनर चूज किए, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। 20 का राइट आंसर है, यानी XeF4 की बात हो, याद है ना, XeF4 जो इसका आकार क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 33 है, निम्नलिखित में पूछा जाए सबसे प्रबल लिविश अम्ल कौन है। सबसे प्रबल लिविश अम्ल की बात किया जाए तो ये आपका क्या BI3 है, BI3। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 34वां प्रश्न है, H3PO4 पूछा जा रहा है। H3PO4 पूछा जा रहा है क्या है, ये आपका क्या द्विभाषमिक अम्ल है। याद रखना, एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, जितने बच्चे एकदम ध्यान से समझ लीजिए। H3 अगर बात किसकी हो रही, बात हो रही H3 जो है PO4 पूछा जा रहा है, ये आपका क्या द्विभाषमिक अम्ल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पर 35 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या निम्न में से पूछा जाए हरा तोता कहते हैं। हरा तोता किसको कहते हैं, है ना, हरा तोता पूछा जाए कहते हैं, हरा तोता कहते हैं FeSO4, है ना, FeSO4
डॉट आपको 7H2O को कहते हैं, 7H2, इसको कहते हैं हरा तोता, जो कि आपको ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जितने छात्र ऑप्शन ए इसका चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 36 पूछा जा रहा है क्या, किस ग्रुप के तत्वों को जो है संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो संक्रमण तत्व पूछा जाए किस ग्रुप को कहा जाता है, पी ब्लॉक को तो बिल्कुल भी नहीं कहता, नहीं एस ब्लॉक, नहीं और डी ब्लॉक। याद रखना डी ब्लॉक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और एग्जाम में जो है ना बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो अच्छी तरह से याद रखना, जब भी पूछा जाए किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो याद रखना डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्रकृति में हम बार बार बताया हूं, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है आपका सोना, है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है क्या, K4 जो FeCN6 पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है क्या है, बताओ जरा। ये आपका जटिल लवण है, कॉम्प्लेक्स साल्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही जवाब है। K4 जो है FeCN6 क्या है, आपको याद रखना जटिल लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 39वां प्रश्न है, एथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है। एथेन की बात हो रही है, इसमें कार्बन का संकरण है। एथेन में कार्बन का संकरण जो होता है ये आपका क्या होता है, sp3 होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही जवाब है sp3। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन नंबर 40वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एल्कीन जो है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा। एल्कीन की बात हो रही है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, इसका सामान्य सूत्र होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एल्किल हाइलाइड को जो है पूछा जा रहा है कि अल्कोहल में बदला जाता है। एल्किल हाइलाइड को जो है अल्कोहल में बदला जाता है, लेकिन किसके द्वारा बदला जाता है, यह बदला जाता है विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। याद रखना ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि, है ना, एल्किल हाइलाइड जो है ना, इसको अल्कोहल में बदला जाता है, लेकिन किसके द्वारा, याद रखना विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 42 देखिए, एकदम जबरदस्त धांसू क्वेश्चन है। गिल्सरॉल पूछा जरा है एक, अब बताओ जरा, बोलोगे से गिल्सरॉल की बात हो रही है, अब पूछा जरा यह एक क्या है, बताइए जरा। यह जो है यह आपका क्या है, यह आपका ट्राइहाइड्रिक जो अल्कोहल है। याद रखना एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना गिल्सरॉल जो है यह आपका क्या है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। ओके चलिए, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, 42 का डी, वेरी गुड, सबका डी आ रहा है, वेरी बहुत सुंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 43 है, कैल्शियम जो है, कैल्शियम फॉर्मेट का जो है पूछा शुष्क जो है श्रावण होता है। शुष्क श्रावण पूछा जाए किसके द्वारा होता है, बताओ जरा। इसका जो श्रावण होता है ना, ये आपका HCHO के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रावण पूछा होता है, लेकिन किसके द्वारा, HCHO के द्वारा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 44वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कार्बो जो है पूछा जाए, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। कार्बन परमाणु पूछा जाए क्या होता है, बताओ जरा। कार्बन परमाणु जो है sp2 जो है क्या होगा, हाइड्रोजाइज हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 45 एकदम धांसू क्वेश्चन आ चुका, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। मेथाइल एमीन को जो है बनाया जा सकता है, मेथाइल अमीन की बात हो रही है, इसको बनाया जा सकता है, लेकिन किसके द्वारा बनाया जा सकता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यह बनाया जा सकता है हॉफमेंस जो है, हॉफमेंस है ना, ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। ओके अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 46 में प्रश्न है, एंजाइम क्या है, व्हाट इज एंजाइम की बात हो रही है। हमने आपको बार बार क्लास में हमने आपको बताया, एंजाइम जो है ये आपका क्या, ये आपका प्रोटीन है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, प्रोटीन है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में देखिए 47 में प्रश्न है, प्रश्न पूछा जाए निम्न में से कौन सा जो है रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है। कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है, तो याद रखना नाइलॉन जो है, नाइलॉन आपका किसका बना होता है, पॉलीएमाइड का बना होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन 48 में प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है। बुखार को जो कम करता है, एंटीबायोटिक जो दवा है ये आपका क्या करता है, बुखार को कम करता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, एंटीबायोटिक दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन 49 में प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बिना किसी लत और परिष्करण से पूछा, परिष्करण के निम्न में से कौन आपका दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, किसका किया जा सकता है, बताओ जरा। 49 का सही जवाब क्या होगा, बताइए जरा।
49 49 वेरी गुड। जो बच्चे इसका क्या चूज करो, एन जो है एसिटिल है ना, पैरा जो है एमिनोफिनॉल हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हुआ, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन इसका बी दे रहे उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 50। फटाफट एकदम बहुत कम समय में आपको ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर देता हूं ताकि एग्जाम में जाकर क्वेश्चन का छक्का छुड़ाना है। शॉर्ट की दोष के पूछा जाए, शॉर्ट की दोष जो है इसके कारण ठोस का घनत्व क्या होता है। तो शॉर्ट की दोष के कारण ठोस का जो घनत्व होता है ना, ये आपका घट जाता है। आंसर याद रखना ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो याद रखना शॉर्ट की दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, घट जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 51 में प्रश्न पूछा जाए क्या, टिंडल प्रभाव की बात हो रही है, ये आपका प्रदर्शित होता है। टिंडल प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, ये आपका वास्तविक घोल द्वारा प्रदर्शित होता है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज के बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है किसके द्वारा, वास्तविक घोल द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें 52 नंबर प्रश्न देखिए, यहां पर बात हो रही क्या, लोहे जो है, लोहे में पूछा जा रहा है क्या, लोहे की जो धातु में प्रयुक्त जो है वात्य भट्टी का जो अधिकतम जो है तापक्रम होता है, लेकिन कितना सेल्सियस तापक्रम होता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका तापक्रम याद रखना 1300 सेल्सियस होता है। कितना होता है, 1300 सेल्सियस। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। जब भी पूछा जाए लोहे की धातु में जो है प्रयुक्त जो है वात्य भट्टी का जो अधिकतम तापक्रम कितना होता है, तो याद रखना 1300 सेल्सियस होता है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 53 में प्रश्न पूछा जाए क्या, कांच जो है ब्लैक स्पीड की बात हो रही है, कॉल डैश की बात हो रही है ना। ब्लैक स्पीड पूछा जाए कहलाती है, ये पूछा जाए क्या कहलाती है, बताओ जरा। ये आपका कहलाती है कौन कहलाती है, CH3OH कहलाती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर प्रश्न है, फलों की शर्करा जो है क्या कहलाती है। फलों की जो शर्करा होती है ये पूछा जाए क्या कहलाती है, ये आपका फ्रक्टोज कहलाती है। क्या कहलाती है, कौन कहलाती है, बोलोगे फ्रक्टोज आपका क्या कहलाती है, फलों की शर्करा। ऑप्शन क्या होगा, फ्रूट शुगर इज कॉल्ड क्या होगा, फ्रक्टोज हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 55। अब आंसर लोग इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, इबो प्रो जो है फेन क्या है, इबो जो है पूछा जाए प्रोफेन पूछा जाए क्या है, बताओ जरा। इबो जो है, इबो पूछा जाए प्रोफेन है ना, व्हाट इज इबो प्रोफेन। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। ये क्या है, ये आपका पीरा हरी है। क्या है, पीरा हरी। जितने बच्चे आंसर क्या ऑप्शन बी होगा, नन ऑफ दिस, तो कैसे होगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, बी। जितने बच्चे 20 का चूज के सही जवाब दे रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 56। राबा कितने प्रकार, बहुत बार हम आपको बता हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल आर फाउंड की बात हो। राबा 4 प्रकार के होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी। ऑप्शन क्या होगा, 56 का सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 57 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, H2O यानी बर्फ में पूछा जाए क्या, किस प्रकार के जो है अपबंध पाए जाते हैं, बताओ जो किस प्रकार के अपबंध जो है पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज फाउंड इन जो है H2O यानी आइस की बात हो रही है। H2O आइस में जो है ना, इसमें किस प्रकार के अपबंध पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है ना। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जितने बच्चे इसका ऑप्शन क्या चूज कर, हाइड्रोजन बॉन्ड इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे हो, ऑप्शन नंबर। यानी जब भी पूछा जाएगा बर्फ में किस प्रकार का अपबंध जो है पाए जाते हैं, तो याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में प्रश्न पूछा जाए क्या, एक फैराडे जो है विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है। एक फैराडे जो होता है ना, यह विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है, ये आपका 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 59 पूछा जाए क्या, प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं। प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर प्रश्न। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रबल जो है वैद्युत अपघटय में जो है लेमडा एम का मान क्या होता है। लेमडा एम जो इसका मान होता है तनु करने पर आपका घटता, यही इसका मान है, ऑप्शन बी। 61 नंबर प्रश्न क्या है, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रासायनिक अधिशोषण की बात हो रही है। और रासायनिक अधिशोषण जो होता है ये आपका क्या होता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 62 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, लोहे का मुख्य अयस्क क्या है। लोहे की बात हो रही है। अब इसका मुख्य अयस्क क्या है, लोहे का मुख्य अयस्क जो होता है हेमेटाइट होता है। क्या होता है, हेमेटाइट। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अच्छी तरह से याद रखना, लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है, हेमेटाइट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में एकदम धांसू क्वेश्चन आ चुका है। पूछा जाए किस प्रकार के अयस्क का जो है सांदन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। किसका किया जाता है, बताओ जरा सांद्रण। 4 ऑप्शन आपके पास दिया जा रहा है। तो जितने बच्चे ऑप्शन का क्या चुंबकीय कण चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, यानी 63 का क्या होगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। ठीक है, याद रखना जब भी पूछा जाए किस प्रकार के अयस्क जो है ना, किस प्रकार के अयस्क का सांदन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है, याद रखना चुंबकीय कण का, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। चलिए 64 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका। आंसर को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कॉपर माटे में पूछा जा रहा होता है, कॉपर माटे में क्या होता है, तो इसमें होता है आपका
H2 और FeS होता है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन में 65 देखिए आंसर को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो आबद्ध जो है, देखिए प्रश्न देखिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आबद्ध सारणी के जो है पूछा जाए ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व रहता है, नाइट्रोजन के अतिरिक्त आपका जो है फास्फोरस तत्व रहता है, याद रखना ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 66 में प्रश्न है क्या, डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो डी ब्लॉक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बात हो रही क्या, डी ब्लॉक की बात हो रही है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे किस नाम से पूछा जरा जाना जाता है, दूसरे किस नाम से जाना जाता है, संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है ना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए